बाजार, इस पाठ में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे अगले पड़ाव में हम लोग आगे चले जाते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग एक शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, जैसे शॉपिंग, कुछ खरीदारी चल रही है। देखते हैं क्या है, हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर ही है, हम लोग उसको विश्लेषण में ले लेते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने के लिए वहां पर पहुंच गए। वे इस दुकान के अक्सर खरीदारी के लिए इस दुकान पर, मतलब इस दुकान में वो दोनों औरतें, ये महिलाएं सुजाता और कविता हमेशा वहां पे सामान खरीदने के लिए आती थी। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जो मालकिन थी जरा गड़बड़ में थी, जो सब कामकाज संभाल रही थी। दो उनके साथ कर्मचारी भी थे। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। उसने क्या किया कि कुछ उसको जरूरी सामान खरीदना था, तो उन्होंने उसकी सूची यानी उसकी लिस्ट मालकिन को दे दी और वहां पे सब कुछ सूची लिखवा दी। आगे क्या होता है बच्चों कि सुजाता ने जब लिखवाने के बाद वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए लग गए, अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही, मतलब वो दूसरी जो महिला थी, और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी और दूसरी शेल्फ के ऊपर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर और उसके बाद शैम्पू, उसके बाद बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे इस सामान में मन कैसा एकदम लुभा रहे थे, उसके आकर्षित कर रहे थे, उसके रंग, उसका रैपर, उसका बॉक्स, सब कुछ। और फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए। तो सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग गए कर्मचारियों को। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकी ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर दी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास एक अकाउंट है, एक खाता है। उसके खाते के किताब में भी उसने 3000 लिखा और जो उनका जो मालकिन का जो एक किताब थी उसके अंदर भी उसने वो 3000 रुपए उसके नाम के नीचे रख दिए। अब सुजाता अपनी भारी थैले लेकर बाहर निकली और अगले ही महीने पहले हफ्ते के उसके घर में दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। मतलब अभी अगले महीने में इसका पैसा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये खरीदारी जो भी हुई थी वो कैसे, किस तरह से हुई थी। उसने वो जो भी चीजें खरीदी थी वो उधार ली थी, मतलब इस महीने, और इसका हिसाब वो अगले महीने वो चुका देने वाली थी। अभी हम लोग सामान खरीदते हैं, ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है, जिसका एक खाता रहता है। उसके अंदर हम लोग वो लिख के रखते हैं। हम लोग हमारी किताब में भी उसका हिसाब लिखा जाता है और वो जो दुकानदार रहता है उसके भी खाते में वो हिसाब लिखा जाता है। और हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। और इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है। और जबकि सड़क किनारे, फुटपाथ पर जो सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हम लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ हमें खबर दी गई है।
मतलब जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, वही महिलाएं हैं दोनों, कविता और सुजाता। और इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। और यहाँ कांच की बनी एक लगती थी एक, और इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। मतलब ये क्या है कि अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही है, क्योंकि वो जो लिफ्ट है वो कांच की है। तो उसके अंदर खड़े रह के हम लोग क्या देख सकते हैं, आजू बाजू का सब कुछ नजारा भी देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, आगे क्या है, और इस तरह से हम लोग आजू बाजू का नजारा देख सकते हैं। अभी ऊपर नीचे जा रही थी, उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखकर वो चमत्कृत कर रहा था। मतलब सब एकदम लुभावना सब था, आकर्षण करने वाला था, आकर्षित करने वाला वो था। जो सभी चीजें वो दोनों जो सहेलियां थी, ये दोनों औरतें, वो सब महिलाएं, सब ये दोनों महिलाएं वो देख रही थी। कौन? कविता और सुजाता। ये दो महिलाएं ये सब कुछ जो एकदम चमकीला सब दुकान थे, सब एकदम लाइटिंग वगैरह वहां पे बहुत ही आकर्षक रहता है, जिससे हम लोग एकदम लुप्त हो जाते हैं देखते हैं उसकी तरफ। इस तरह से वहां का सब डेकोरेशन था। अभी मॉल के जो तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। अभी वहां पर सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो। अभी हम लोग उसका चित्र यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे वो सुरक्षा रक्षक उन दोनों महिलाओं को देख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये सचमुच शॉपिंग करने वाली है, कुछ खरीदारी करने वाली है, खरीदारी करने वाली है या नहीं। मतलब उसको एक मन में आशंका है। अभी उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। पर्चियां देखी, कपड़े तो थे, उसके ऊपर का लेबल देखा, पर्चियां कितने क्या है उसका भाव। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। अब यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा था। कितना? 5 गुना अधिक। सुजाता और कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले जाऊं जहां अच्छा किस्म के कपड़े ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। बराबर। उसने क्या कहा कि हम लोग दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, वहां पे थोड़ा कम दामों में लेकिन अच्छा मिलेगा हमें कपड़ा। आगे जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। और उसके बाद शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है और इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में भी आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉल। और इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी यहाँ पे मिलता है, और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी वहां पे मिलता है। अभी देखा आपने कि किस प्रकार के हमने बाजार देखे हैं। साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकान का बाजार, और तीसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी मॉल। उसके बाद विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिससे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। मतलब वो बोलते हैं ये टिकाऊ सामान है, इसको अगर आप खरीदे करेंगे तो आपको इतना उसका फायदा मिलेगा, आपको इतने दिन तक चलेगी और ये इतने इतने दामों में है। इस तरह से वो जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उसके हिसाब से ये कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करके अपने ब्रांड का माल बेचती है। इस तरह से अभी कंपनियां
अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरों और अपने विशेष शोरूम रहते हैं उनके, मतलब बड़े बड़े शोरूम रहते हैं जहाँ पे ऐसे पुतले खड़े रहा करते हैं, उसके अंदर वो कपड़े वगैरह डालते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उनकी ब्रांडेड रहता है वो। इस तरह से मतलब शोरूम को वो एकदम अट्रैक्टिव बनाते, आकर्षक बनाते, जिससे कि जो खरीदी करने वाला ग्राहक है उसकी तरफ खींचा चला है इस तरह से। और बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत बोझ केवल कुछ लोगों को ही उठा पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही इसको खरीदी कर सकते हैं, क्योंकि 3000 का एक अगर वस्तु, अगर कपड़ा होगा तो कुछ ही वर्ग के लोग यानी उसको खरीदी कर सकते हैं। सामान्य लोग फटाक से जाके उसको खरीदी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं बच्चों, बाजारों की श्रृंखला। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले हिस्से में अपने विभिन्न तरह के जो बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने विश्लेषण देखा, हम सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकान के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते, तो वो चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। तो फिर कैसा रहता है? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक रहते हैं, बच्चों मेरे साथ रहिए, अभी विश्लेषण के अंदर जाने से पहले हम लोग अपने शीर्षक सब, मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग विश्लेषण भी देखेंगे विस्तृत रीति से, एकदम अच्छी तरह से। तो मेरे साथ रहे बच्चों, देखते हैं कि वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले लोग व्यापार बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदी कर लेता है। व्यापारी क्या करता है कि थोक व्यापारी जो रहता है, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, पहले बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में यानी 25 से लेके 100 किलो तक की सब्जियां खरीद लेता है और फिर इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। और यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों भी व्यापारी ही होते हैं। एक व्यापारी इतना 25 से लेके 100 किलो तक लेके दूसरे व्यापारी को बेचता है, यानी वो दोनों भी व्यापारी। उसके बाद व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का यह अंतिम व्यापारी जो अंतत में वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, ये श्रृंखला है। अभी खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। और इस तरह से है ये बाजारों की श्रृंखला। ध्यान में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा इसके अंदर? आपको बाजारों की श्रृंखला के बारे में आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए हम लोग अभी हमारे अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों,